हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन व्हाट बेसिस। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। तो इन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को जैसे कि शेप है, साइज है, ओरिएंटेशन है, इस बेस पे हम किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं। तो जो पैरामीटर्स ऑर्बिटल्स को एक्सप्रेस करने के लिए है, पैरामीटर्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर एक्सप्रेस्ड। जो पैरामीटर सब बनते हैं, जो पैरामीटर सब बनते हैं टू डिफाइन ऑर्बिटल्स, वो 3 नंबर्स हैं। दैट इज, जो पहला नंबर है हमारा, वी कॉल्ड इट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number and magnetic quantum number। जो प्रिंसिपल, एजिम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं, ये तीनों फॉलो करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो जो हमारा फोर्थ पैरामीटर है, वी कॉल्ड इट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, दैट इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इस बेस पे अब हम जो क्वांटम नंबर है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली जब हमें अब डिफाइन करना होगा क्वांटम नंबर, तो हम सिंपल एक डेफिनेशन देंगे क्वांटम नंबर की, जो है इट इज सेट ऑफ 4 इंटीजर्स। इट इज सेट ऑफ 4 इंटीजर्स और नंबर्स। ये सेट ऑफ 4 इंटीजर्स है, नंबर्स है। जो ये 4 इंटीजर्स है, नंबर्स है, दैट इज प्रिंसिपल, एजिम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। 4 integers which gives complete information, which gives complete information about electron in an atom। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल जो पोस्टल एड्रेस की हम लेते हैं कि लेट कोई स्टूडेंट है, इसका नाम है एक्स। तो ये एक्स वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे ये है कहाँ पे, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इन विच कंट्री इट लिव्स। तो दूसरा हम देखेंगे कि स्टेट कौन सा है, तीसरा हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और फाइनली हम देखेंगे लैंड नंबर एंड हाउस नंबर। तो जैसे ये काम करता है पोस्टल एड्रेस, सेम इसी तरीके से जो एक क्वांटम नंबर्स है, वो एक एटम को, वो एक इलेक्ट्रॉन को इन एन एटम डिफाइन करते हैं। तो जो हमारे पास अब 4 क्वांटम नंबर्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे कि
कौन सा क्वांटम नंबर है रिगार्डिंग कि ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर। तो जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें इंफॉर्मेशन देता है जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, दैट इज ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सिंपली साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये हमें उस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो जो नंबर सेकंड है, जो इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलती है दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनिशियल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनिशियल। तो ये हमें ये इंफॉर्मेशन भी देता है। तो जो नंबर थर्ड है, तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेल कितने ऑक्यूपाई कर सकती है। तो ये वो इंफॉर्मेशन भी हमें इससे मिलती है, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल। तो एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 2n², where n में रेंज फ्रॉम 1 2 3 4। तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम n वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1² 2 जो फर्स्ट शेल है 1 वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। सिमिलरली जो दूसरा शेल हम देखेंगे 2 2 4 2 8, तो मैक्सिमम ऑक्यूपाई जो होंगे दूसरे शेल में दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है दैट इज एज़िमुथल क्वांटम नंबर। तो जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी या एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। सब्सिडरी और एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। तो अगर हम एज़िमुथल की बात करेंगे, जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L, और द एज़िमुथ वाज proposed by Sommerfeld। तो इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड। तो अगर हम एज़िमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज फार एज जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट में हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, लाइक जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
different electrons may have different angular momentum। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स विथ इन सेम शेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विथ इन सेम शेल, जो इलेक्ट्रॉन्स विथ इन सेम शेल होते हैं दैट में ऑक्यूपाई डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। और उन एनर्जी लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? उन एनर्जी लेवल्स को हम या तो सब लेवल्स कहते हैं, सब एनर्जी लेवल्स, या हम उन्हें सब शेल्स बोलते हैं। तो एज पर एज एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट विथ इन एनी मेन शेल। जो इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ सब शेल्स, नंबर ऑफ सब शेल्स present within any main shell। तो एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि नंबर ऑफ सब शेल्स है कितने। नंबर सेकंड जो इंफॉर्मेशन हमें एज़िमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स टोटल एनर्जी, वो होती है ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एनर्जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो कितनी होती है, एंड दैट इज ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम। और जो नंबर नेक्स्ट है इट टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल्स। जो शेल्स होती है, सब शेल्स होती है, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल्स। ये इंफॉर्मेशन हमें एज़िमुथल क्वांटम नंबर से मिलती है। तो और इंफॉर्मेशन जो हमें इससे मिलती है दैट इज शेप ऑफ सब शेल्स, शेप ऑफ सब शेल्स। एंड नंबर नेक्स्ट दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हमें एज़िमुथल क्वांटम नंबर से ही मिलता है, एंड दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1। तो इससे हम जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो निकाल सकते हैं। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये n पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारे होते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन l। यहाँ पे आप एक चीज़ आप ये n पे डिपेंड नहीं होता है, ये सिर्फ l पे डिपेंड होता है। नंबर नेक्स्ट, तो अगर हम जो नंबर ऑफ सब शेल्स की जो हमने बात की यहाँ पे, तो अब अगर हम किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू n का है हमारे पास, फॉर
any given value of n, जो भी वैल्यू n का दिया होगा, जो l है that ranges from, जो l है हमारा that ranges from 0 to n minus 1, that ranges from 0 to n minus 1। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर n इज इक्वल टू 1, जो l का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा l होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर n 2 होगा तो जो वैल्यू ऑफ l होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड 1, क्योंकि 0 और n का वैल्यू है हमारे पास 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, यानी कि इसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 सबशेल्स होते हैं। तो सिमिलरली अगर n का वैल्यू 3 है दैट इज n इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। फर्दर अगर हम देखेंगे जो सबशेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जो फर्दर हम देखेंगे जो सबशेल्स हैं, फर्दर जो सबशेल्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर्स लाइक S, P, D, F। और जो ये S, P, D, F इनको लाइन स्पेक्ट्रा से डिराइव किया गया है। यहाँ पे जो S का मतलब है दैट इज शॉप, जो P है दैट इज प्रिंसिपल, और जो D है दैट इज डिफ्यूजन, एंड F का मतलब होता है फंडामेंटल। और अगर हम इनके एनर्जीज की बात करेंगे तो दैट इज S की एनर्जी, S जो उसका लेस एनर्जी है एज कम्पेयर टू P, लेस देन D, लेस देन F। तो ये ऑर्डर है जो एनर्जीज का ये फॉलो करती है। तो अब अगर हम जो पहले हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेप ऑफ सबशेल्स रिगार्डिंग, ये इंफॉर्मेशन भी हमें इज़मेथल क्वांटम नंबर से मिलती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करेंगे दैट इज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो शेप्स है, जो S का शेप है दैट इज स्फेरिकल। तो जो ये S का शेप है स्फेरिकल, ये भी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज फ्रॉम इज़मेथल क्वांटम नंबर है। तो अगर हम P की बात करेंगे दैट इज डम्बल शेप, वो डम्बल शेप होती है। तो D एंड F इनकी कम्प्लेक्स शेप्स होती है, उनकी कम्प्लेक्स डालते हैं। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं दैट इज 2 × 2l + 1। तो यहाँ पे अगर हमारे पास l का वैल्यू 0 है तो 2 × 0 दैट इज 0, तो इसका मतलब जो पहला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। तो अगर हम l का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज 4 + 2, तो जो दूसरा होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट शेल्स होंगे हमारे सब शेल्स होंगे वो निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एज फार एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिगार्डेड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या m से, या कुछ टेक्स्ट m सबस्क्रिप्ट ml से या m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या l से। तो जो प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है that was proposed by लैंड। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका जो कंसेप्ट है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमें बोल क्या रहा है, इंफॉर्मेशन क्या देता है। इट सेज कि अगर हमारे पास कोई सोर्स है,
अगर हमारे पास कोई सोर्स है, दैट गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, अगर हमारे पास कोई सोर्स है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देता है, इफ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक अगर हमारे पास कोई सोर्स है, उस जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें देता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो ईच स्पेक्ट्रल लाइन होगी, जो ईच हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी, दैट splits into नंबर ऑफ लाइन्स। तो यह है इसका एक कंसेप्ट। अगर हमारे पास कोई सोर्स है जो लाइन स्पेक्ट्रम देता है, अगर हम इसको प्लेस करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड है, जो हर एक लाइन स्पेक्ट्रा है, दैट विल स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइन्स। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो यहाँ पे आप और एक चीज़ याद रखें, अगर सेम प्रोसेस होगी, कोई सोर्स है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम देता है, बट इफ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फिर स्प्लिट हो जाएगा, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं, we called it Stark effect, we called it Stark effect। तो फिर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे कि लेट अगर सब शेल्स है, जो हमारे पास सब शेल्स होते हैं, अगर हम सब शेल्स की बात करेंगे तो जो सब शेल्स होती हैं दे कंटेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, they contain number of orbitals, sub which take different orientation under influence of external magnetic field। अगर हम फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, अगर हम देखेंगे अब फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L, जो हमारा M है दैट इज इक्वल टू 2L + 1, और ये रेंज करता है कहाँ से, फ्रॉम -L to +L, बट इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। लेट हम एक सबशेल लेंगे, अगर S है हमारे पास, अगर हम S सबशेल की बात करेंगे तो उसमें जो वैल्यू L का है दैट इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा M होगा, M का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2L + 1, 2L + 1 दैट इज इक्वल टू 2 × 0 + 1, तो दैट इज M का वैल्यू होगा 1। तो यहाँ पे जो हमने रेंज देखा, जो M का किसी भी वैल्यू के लिए L के लिए, दैट रेंज इज फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग 0। तो एक ही सबशेल, तो M का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। अब अगर हम P की बात करेंगे, जो P सबशेल है, तो जो वैल्यू ऑफ L है दैट इज 1, तो जो M होगा दैट विल बी इक्वल टू
twice into 1 plus 1, that is 2 plus 1, that is equal to 3। तो इस टाइम 3 वैल्यू आ गया, तो आपको L का रेंज क्या होगा, दैट इज -L टू +L इंक्लूडिंग 0। L है हमारा 1, तो -L टू +L, दैट इज जो रेंज होगा इसका, दैट विल बी -1 इंक्लूडिंग 0 टू +1, तो ये इसका वैल्यू होगा। तो सिमिलरली अगर हम डिजिटल की बात करेंगे, L का वैल्यू 2 आएगा, तो सो ऑन, ऐसे हम बात कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप बात याद एक चीज़ रखिए, जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, तो इसके 3 ऑर्बिटल्स जो है, दैट इज px, py एंड pz। तो जो m का वैल्यूज हम डिफरेंट लेते हैं, -1, 0 एंड, तो जो कन्वेंशन है दैट इज जो m हम लेते हैं 0, दैट इज फॉर pz। और अगर हम बात करेंगे जो m इजक्वल टू ±1 वैल्यू, वो वैल्यू हमारे होते हैं फॉर px एंड py। तो सिमिलरली जो बाकी ऑर्बिटल्स है, तो जो हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है, 4th वन, दैट इज सुपिन क्वांटम नंबर। तो जो सुपिन क्वांटम नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सुपिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नॉट रोटेशन, सुपिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन about its own axis। तो जो सुपिन क्वांटम नंबर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय s, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ms से। तो जो सुपिन क्वांटम नंबर है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, it gives information about direction of supining of electron। वो तो इंफॉर्मेशन हमें देता है जो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ सुपिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये सुपिन होगा, दैट कैन बी आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, और इसके 2 वैल्यूज है। क्लॉकवाइज के लिए हम +1/2 लेते हैं विथ दिस डायरेक्शन, एरो अपवर्ड्स, और जो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लेते हैं -1/2 एरो डाउनवर्ड्स। तो जो सुपिन क्वांटम नंबर है, ये हमें it helps to explain magnetic behavior या magnetic properties of atom या substance। तो कैसे करता है वो हम देख लेंगे। अगर जो ऑर्बिटल्स होती हैं अगर वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, तो उस सब्सटेंस, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, तो फॉर एग्जांपल हम लेंगे x, कोई सब्सटेंस हम लेंगे x, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसका जो
मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 होगा, और जो ये सब्सटेंस होता है उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो इस रिगार्डिंग दिस की हमें इंफॉर्मेशन देता है ये स्पिन क्वांटम नंबर। और एक सब्सटेंस अगर हम वाई की बात करेंगे तो ये हाफ फिल्ड होगा इसका ऑर्बिटल, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि हाफ फिल्ड है। तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो 0 नहीं होगा। एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, इनका जो नेचर होता है दे आर पैरामैग्नेटिक, दे आर पैरामैग्नेटिक, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो जो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपली रिपेल होते हैं, दे आर रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पैरामैग्नेटिक और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें फ़र्क होता है। तो दिस वाज द टोटल इन्फॉर्मेशन कि जो हमें स्पिन क्वांटम नंबर से मिलती है। तो ओवरऑल जो चारों क्वांटम नंबर हैं उनको हमने डिस्कस किया, एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स। थैंक यू।